सेना में भर्ती के लिए घोषित अग्निपथ योजना को लेकर मचे बवाल के बीच सेना की ओर से आज यानी मंगलवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कहा गया कि युवाओं ने भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। फेक न्यूज को फैलाने से रोका जा रहा है। सेना के लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। बाकी देशों की सेना का भी अध्ययन किया गया है। अग्निपथ योजना में कोई बदलाव नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को देश सेवा करने का मौका मिलेगा। सैन्य मामलों के विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने ये सभी बातें कही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अग्निवीर अगर कहीं जंग लड़ेगा तो उसे परमवीर चक्र भी मिलेगा। वहीं एक बार फिर साफ किया कि योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एंड रेजिमेंटेशन के ऊपर मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। जो अभी 5 साल पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस था या 2 साल पहले था और 5 दिन बाद होगा, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। तीनों सर्विसेज के जो प्रोसेस थे वो वैसे के ही वैसे रखे गए हैं। ऑल इंडिया ऑल क्लास के ऊपर लोग बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। पहले भी हम ऑल इंडिया ऑल क्लास थे, अब भी ऑल इंडिया ऑल क्लास रहेंगे। इसमें कोई किसी को, ये खासकर इसकी ज़रूरत है हमारे जो वेटरन भाई हैं जिन्होंने हमको ट्रेन करके यहाँ बिठाया है, उनके लिए है। कईयों के दिमाग में आशंका रही है कि इसके ऊपर कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेजिमेंटेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल अनचेंज्ड रहेगा। नाउ कमिंग टू प्लेज, आपने देखा कि पिछले कई दिनों में प्रोटेस्ट, आर्सन, वायलेंस, उसके लिए कोई जगह नहीं है। अंडरटेकिंग नॉट प्लेज कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा। पुलिस वेरिफिकेशन हमेशा होती थी। सिर्फ बिकॉज 3-4 दिनों में ये आर्सन और वायलेंस देखा गया, इसलिए इसकी प्लेज और अंडरटेकिंग हम लेंगे। जो सर्विसेज ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें कोई बदली नहीं हुई है। इसके बारे में विस्तार से रिस्पेक्टिव सर्विसेज के लोग बताएंगे। सिलेक्शन सिस्टम, इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। मैं दोहराना चाहूँगा कि आज भर्ती होने के लिए हर एक वैकेंसी के लिए 50 से 60 लोग आते हैं, एक सिलेक्ट होता है, तो 49 से 59 लोग वापस जा रहे हैं। तो हमको ज़रूरत क्या है? हमको ज़रूरत है देश के लिए बेस्ट लेने की। ये वी कैनॉट टेक द सेकंड बेस्ट। हमारा जो काम है वो सेकंड रनर्स अप सिल्वर मेडल से नहीं चल सकता। वहीं एयर मार्शल एस के झा ने कहा कि वायुसेना में पहले साल 2% अग्निवीरों की भर्ती की शुरुआत करके इसे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। यह 5वें साल में 6000 और 10वें साल तक 9 से 10,000 तक हो सकती है। Agnipath scheme is a part of this optimization process. Agniveers are being inducted gradually, starting with 2% in the first year. The numbers will go up to nearly 6,000 in the 5th year and will be around 9,000 to 10,000 in the 10th year. So you can see that the transition is gradual and smooth, and we are absolutely confident of handling this transition without any kind of disruption. वहीं नौसेना के वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि डीजी शिपिंग ऑर्डर के अनुसार 4 साल की ट्रेनिंग के बाद अग्निवीर सीधे तौर पर मर्चेंट नेवी में भर्ती हो सकेंगे। साथ ही बताया कि नौसेना का भर्ती कैलेंडर 22 जून से शुरू किया जा रहा है, जो कि पहले 25 जून से होना था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई से प्रारंभ होंगे। हमारा जो रिक्रूटमेंट कैलेंडर है वो हमने 25 जून डिसाइड किया था, बट ये कल शुरू हो जाएगा। अभी पता चला कि हमारी जो एक फाइल अप्रूव होनी थी हो गई है, तो ये कल हम शुरू कर देंगे अपना काम जो है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। एंड जैसा कि एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने बताया था अभी कि कोई बदलाव नहीं है। अभी तक जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर प्रोसेसेस अभी तक हो रही हैं पिछले कई सालों में, वही इस बार भी होंगी। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें कुछ भी नया नहीं है। बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर सेना की ओर से इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें बताया गया था कि अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। युवा भर्ती की तैयारी करें। बाकी जो हिंसा में लिप्त पाए जाएंगे उनके लिए सेना के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होंगे। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।